everyone, I am Alfia Ahmed and guys welcome to my channel My Alfia's Education. So all of you, today in this video we will learn class 7 subject science lesson number 4 heat. So all of you, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे हीट। और गाइस इस वीडियो से पहले मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, वो थी इसी चैप्टर की कीवर्ड्स एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो मैंने इस चैप्टर के गाइस कीवर्ड्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं और अगर आपको इस चैप्टर के कीवर्ड्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो और उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस लिंक को टच करिएगा और मेरी वीडियो ओपन हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर के बने होते हैं और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर के बने होते हैं। और हम विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं और समर सीजन में हम लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि वो कॉटन क्लॉथ्स हमें कूलनेस देते हैं हमारी बॉडी को। तो ऐसा क्यों होता है कि हम विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं और समर सीजन में हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चन का आंसर लेंगे। और फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में मैं आपको जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है वो समझाऊंगी। सो यहाँ पर सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 में हॉट एंड कोल्ड मतलब ठंडा और गर्म। तो यहाँ पे मैं टेबल दी हुई है और यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट की नेम दिए हुए हैं, बताना है वो ऑब्जेक्ट हॉट है, कोल्ड है या वार्म और हॉट है। सबसे पहले है आइसक्रीम। आइसक्रीम कोल्ड होती है। एक स्पून जो टी के कप में है तो वो थोड़ा सा वार्म होगा। तो फ्रूट जूस वो भी कोल्ड होता है। हैंडल ऑफ अ फ्राई पैन, एक फ्राई पैन का हैंडल वो तो कोल्ड होता है। तो यहाँ पर कोल्ड पे टिक लगा देंगे। तो ऐसे आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है। एक एक्सरसाइज और है हमारे पास कि यहाँ पर क्या है, फीलिंग वाटर इन 3 कंटेनर्स। पहले आपको 3 कंटेनर लेने हैं और फर्स्ट वाले कंटेनर में आपको हॉट वाटर रखना है, सेकंड वाले में आपको कोल्ड वाटर रखना है और थर्ड वाले में गर्म और ठंडा हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर को मिक्स करके रखना है। अब जब आप फर्स्ट वाले कंटेनर में हॉट वाले में हाथ डालोगे तो आपको गर्म गर्म फील होगा एंड सेकंड कोल्ड वाले में आप हाथ डालोगे तो आपको ठंडा फील होगा। लेकिन जब आप हॉट एंड कोल्ड ठंडा और गर्म दोनों मिक्स पानी वाले कंटेनर में हाथ डालोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पानी है कि गर्म है या फिर ठंडा। सो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर किसे कहते हैं। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। मतलब हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक चीज़ कितनी गर्म है कैसे मेजर कर सकते हैं, थर्मामीटर से। और कितना गर्म है ये होता है पता टेम्परेचर से। थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस, टेम्परेचर इज मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर जो होता है वो मेज़र होता है थर्मामीटर से, उस डिवाइस को थर्मामीटर कहते हैं। सो मेजरिंग टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को मेज़र करना। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब हमारी फैमिली में किसी को फ़ीवर होता है तो डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर जिसको फीवर होता है उसके माउथ के अंदर एक थर्मामीटर डालते हैं 1 मिनट के लिए, ओके। और 1 मिनट के बाद थर्मामीटर हम बाहर निकाल लेते हैं और थर्मामीटर में वहाँ टेम्परेचर आ जाता है बॉडी का। तो डॉक्टर्स जो थर्मामीटर लाते हैं उस थर्मामीटर को कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर मतलब डॉक्टर्स वाला। एंड जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो रीडिंग करता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। जो थर्मामीटर होते हैं ना क्लिनिकल थर्मामीटर, उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस बताए हुए हैं जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करें। तो क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले हमें एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रहता है ना, उस सॉल्यूशन में उसे वॉश कर लेना चाहिए, यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी। और हमें एंश्योर होना चाहिए कि जो थर्मामीटर का जो लेवल है, जो उसकी मरकरी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जब हमें फ़ीवर नहीं होता है, हम अच्छे रहते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी का वो होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे लर्न कर लिएगा कि 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। और जो पहली है ना उसने अपनी बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया तो उसका 37 डिग्री तो करेक्ट नहीं आ रहा था। तो ऐसे कभी होता है कि
कभी हम ठंडे में रहते हैं तो कम आता है, तो भी ज़्यादा गर्मी में रहते हैं ज़्यादा आता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि 37 डिग्री एक्जैक्टली आए। द क्लिनिकल थर्मामीटर डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है तो डिज़ाइन किया हुआ है सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, और अदर पर्पस के लिए और थर्मामीटर होते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। और जो ह्यूमन बॉडी थर्मामीटर होता है उस थर्मामीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। और जब भी हम अपना थर्मामीटर की हेल्प से कभी भी अपना मेज़र कराए टेम्परेचर, तो 35 डिग्री से हमारा कम नहीं आना चाहिए और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यही रीज़न है कि थर्मामीटर की रेंज 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक रहती है, क्योंकि इतना ही तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी रहता है। तो फिर क्या होता है, बूझो है ना, उसको एक नॉटी आइडिया आता है। उसने क्या किया कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर को लेके एक हॉट मिल्क में डिप कर दिया, एक गर्म दूध के मग में लेके डिप कर दिया, और फिर क्या हुआ, फिर वो थर्मामीटर फट गया। इसलिए हमें ये प्रिकॉशंस भी है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ना, वो अदर पर्पस के लिए होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, उस थर्मामीटर को कभी भी हमें बेकार चीज़ों को यूज़ करने के लिए नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए होता है। अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, मतलब जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी क्या रेंज होती है, उसकी रेंज होती है 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको लर्न करना है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस की होती है। सो ये देखिए, मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। यहाँ पर जो ये पिक्चर में दिखाया हुआ है ये एक लेबोरेटरी थर्मामीटर है, और इस लेबोरेटरी थर्मामीटर की हेल्प से हम यहाँ पर वाटर को जो है ना मेज़र कर रहे हैं टेम्परेचर। और जब भी हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेज़र करें लेबोरेटरी थर्मामीटर से, तो हमेशा हमें उसको एकदम स्ट्रेट रखना चाहिए, एकदम सीधा। और फ्रेंड्स, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना, उसमें किंग टाइप का रहता है। ये देखिए, जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ना, ये है एक किंग जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स में होता है। एंड गाइस, अब तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए, मतलब अब जो थर्मामीटर्स हैं, अब उन थर्मामीटर में मरकरी भी नहीं होती है, और बहुत ईजी टू यूज़ है, मतलब बहुत आसान है आजकल के थर्मामीटर को यूज़ करना। उन्हें कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी, और डिजिटल थर्मामीटर्स में कोई मरकरी यूज़ नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आगे का चैप्टर है उसमें है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इंसुलेटर्स, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। तो ये सब ना कीवर्ड्स है पूरा ये, और ये पूरा कीवर्ड्स मैं आपको हमारी कीवर्ड्स वाली वीडियो में सारे कीवर्ड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अब वहाँ से जाके कीवर्ड्स पूरे समझ सकते हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।